हेलो बच्चों, चलिए अभी तक हमने ना प्रोजेक्टाइल का फंडामेंटल डिस्कशन कर लिया था कि रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम रेंज क्या होता है, मैक्सिमम रेंज और हाइट में रिलेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है। तो चलिए आज कुछ हम लोग बेसिक्स जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है जेई का वो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि द हाइट y एंड द डिस्टेंस x अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द प्लैनेट मार्स। कोई बात नहीं है, ये सब बस डरा धमकारा है, ऑन द प्लैनेट ऑफ मार्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। गिवन बाय, तो y का जो वैल्यू दिया हुआ है बेटे, दिया हुआ है 8t माइनस 1.9 टी स्क्वायर, ठीक है, और x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 60। तो t इज इन सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ओके, मान लो कि जो प्रोजेक्ट करा गया है तो एट t इज इक्वल टू 0 इसका आएगा u मीटर पर सेकेंड। तो ये आगे u cos थीटा होता था और ये क्या होता था आपका u sin थीटा। अब यहां पे ना पोजीशन दिया हुआ है, एक बार तो आप पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। आगे क्या आंसर देखिएगा कि y जो वैल्यू दिया हुआ है तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 माइनस 3.8t, यही होगा ना। तो एट t इज इक्वल टू 0, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ना, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते थे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करके, कैसे t इज इक्वल टू 0, क्लियर है ना। आगे बात समझ में, तो जैसे ही t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली dx by dt जो होगा वो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस विच इज इक्वल टू द 6 मीटर पर सेकेंड। बस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका आ गया 6 और ये क्या हो गया आपका 8, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। कैसे निकालते थे थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यही होगा। तो वी वाई बाई वी एक्स और ये क्या हो गया आपका 8/6 मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। चेक कीजिए कितने बच्चों का सही था जवाब। तो ये हो गया आपका आंसर 10 मीटर पर सेकेंड और 4/3। क्लियर क्या, सही था क्या। चलिए नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू i प्लस 2j। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ये कितना हो गया बेटे 1 मीटर पर सेकेंड और ये कितना हो गया बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड, यही बात है ना। where I is along the horizontal and j is along the vertical, then the equation of the trajectory बताइए कैसे सॉल्व कीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा। पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद करना पड़ेगा ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता था बेटे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ हाफ g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और ये क्या था आपका cos स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी वाली बात, यही होता था ना। तो y देखो ध्यान से, y तो एज इट इज y है, x तो x है, tan थीटा कैसे होगा, तो आइए जी बहुत ही सिंपल, दिस इज व्हाट थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया देन ना। तो ये क्या हो गया x इंटू 2 माइनस ऑफ हाफ g x स्क्वायर। अच्छा बताओ u नेट कितना हो जाएगा, u नेट 2 और ये 1 अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स रूट 5। तो ये कितना हो गया रूट 5 का स्क्वायर ना, तो 5 cos स्क्वायर थीटा ना, cos स्क्वायर थीटा ना। तो चलो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो मैं इसी को ना करेक्ट कर देता हूं, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और यहां आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा। तो ये क्या आ गया 2x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 10 इंटू 10 स्क्वायर थीटा कितना 4 प्लस 1 5। तो बताओ भाई कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 4x माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर। अच्छा जी 10 है तो कोई बात नहीं जी 10 रख देते हैं। जैसे ही 10 रख दिया हमने देन y इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 5x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन बी। क्लियर क्या आगे बात समझ में। तो ये कंसेप्ट किस पे बेस्ड था ये था आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बेस्ड। इज इट क्लियर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है घबराने की बात नहीं है इसमें। क्या कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा। बस इस सब ना जो भी दिया हुआ है आपको बनाना है डायग्राम। क्या बनाना है डायग्राम। क्लियर क्या। Another projectile fired from another planet with a velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory identical to the trajectory. Okay, दोनों का trajectory same है। दोनों का trajectory same है but velocity कितना दे दिया बेटे 3 मीटर पर सेकेंड सेम एंगल ताकि दोनों का ट्रेजेक्टरी सेम है। ये अल्लाह भाई साहब ये कमाल की बात है। अगर यूं किया जाए तो दोनों की ट्रेजेक्टरी जो है ना वो सेम है। तो आपसे पूछ रहा है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। चलिए कैसे सोचिएगा कैसे सॉल्व कीजिएगा करके बताइए फटाफट फटाफट करके बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है। हो गया क्या सॉल्व। चलिए देखिएगा इधर सुनिए कोई बात नहीं है नहीं हुआ कोई बात नहीं है। ओके सबसे पहले तो सोचो कि इसमें सोचना क्या है। क्लियरली दिया हुआ है follows a trajectory identical to the trajectory of the projectile fired from the earth। दोनों का ट्रेजेक्टरी सेम है। क्लियर ना। तो आप ना ट्रेजेक्टरी पे फोकस करो ना। तो ट्रेजेक्टरी अर्थ पे क्या होता है x tan थीटा माइनस ऑफ हाफ जी अर्थ बाय x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर कहने का मतलब 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही कहानी होगा। अगर हम लोग ना ट्रेजेक्टरी ऑन द प्लैनेट लिख लेते हैं कोई अदर प्लैनेट लिख लें तो वो क्या हो जाएगा x tan थीटा माइनस ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय हाफ सॉरी ये गलत लिखा है एक बार इसको करेक्ट कीजिएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ना। तो यू स्क्वायर कहने का मतलब 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर ना यहां पे यू का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चे 3 ना। तो इंटू 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी ट्रेजेक्टरी अगर सेम है एक बार ये जी प्लैनेट और ये जी अर्थ ट्रेजेक्टरी सेम है तो देखो ध्यान से ये वाला पार्ट सेम है जी बिल्कुल सेम है दिक्कत की कोई बात नहीं है। अच्छा तो अगर सेम है ये वाला पार्ट देखो सेम है जी पंगा में ये वाले पार्ट का है तो वो दोनों भी सेम होना पड़ेगा हाँ या ना। तो सेम कर देते हैं। समझ में बात की क्यों कर रहे हैं। दिया हुआ है कि ट्रेजेक्टरी सेम है तो सेम कब होगा इक्वल तो तब होगा ना बेटे जब जो पार्ट अलग है ना वो भी इक्वल हो जाए। हाँ आगे बात समझ में क्या। ओके चलिए कहने का मतलब जीई बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू जी प्लैनेट बाई कितना है 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 90 अपॉन 25 इज द जी प्लैनेट्स। क्लियर क्या आ गई बात समझ में। चलिए विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखो ये तो नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता 25 ये भी नहीं हो सकता दिस इज द है
25 ना 18, ठीक है 3.6 9.8 लिख लेंगे तो वही आ जाएगा। क्लियर क्या कहानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो अब कर लिया होगा सॉल्व। चलो देखो नई बात, स्टॉप, देखिए कैसे करेंगे। ये बात तो तय है कि पूरी प्रोजेक्टाइल में जब कभी भी अलजेब्रिक इक्वेशन देना तब आपको सोचना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या सोचना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जब जहां कहीं भी अलजेब्रिक इक्वेशन दे तो क्या दिमाग में लाना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर क्या कहानी? सुनिएगा, इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का दो फॉर्मेट बताया था। एक आर के टर्म्स में क्या क्या बताया था? एक तो बताया था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा बताया था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, अब ये लगाओगे या ये लगाओगे, ये पंगे वाली बात है। ठीक है, देखो क्या यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह कुछ गिवन है? a और b कांस्टेंट है और x जो दिया हुआ है वो पोजीशन है। क्लियर ना? तो ये लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि a और b कांस्टेंट है। अब इसमें वेरिएबल क्या है? g y है, x है, u है, थीटा तो खैर है ही है, तो ये लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या यूज करोगे? ये। अब इसके फॉर्मेट में इसको सेट करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू बेटे आ गया ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ax कॉमन ले लिया तो 1 माइनस b बाई ए इंटू एक्स। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? ये है ना, इधर a से कैंसिल आउट, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ही तो होगा। नहीं हुआ था क्या सॉल्व? क्लियर क्या कहानी? चलिए तो अब देखो ध्यान से, अपने को क्या चाहिए? x बाई आर। ऊपर में b ना नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए तो हटा दो, जो नहीं चाहिए खत्म, हटा दो। और अपने मन से नहीं हटा सकते, उसका रूल है 1 माइनस एक्स बाई ए बाई बी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो यहां से देखो पूछ क्या रहा है, द मैक्सिमम हाइट एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना भाई। पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो। tan थीटा इज इक्वल टू ए होगा क्या? देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए हो गया क्या? नहीं आया। आगे बात समझ में? अब क्या पूछ रहा है? tan इनवर्स ए, 1 2 3। ये ले भाई साहब, ये तीन इक्वेशन में से विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखते हैं। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। बताइए भाई आर और एच मैक्सिमम में क्या रिलेशन होता है? पहले तो देखो रेंज क्या आ गया, यहां से देखो रेंज क्या आ गया? ए बाई बी। रेंज क्या आ गया? ए बाई बी। ठीक है, हाइट मैक्सिमम कितना होता है? यू वाई का होल स्क्वायर या यू स्क्वायर, यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g, यही होता ना। तो मैक्सिमम कहने का मतलब थीटा कितना होना चाहिए? कितना? आर मैक्सिमम भी ना। वर्टिकल प्लेन इज where a and b are constant, x and y are respectively the horizontal and the vertical distance of the projectile from the point of projection, the maximum height attained by the angle of projection from the horizontal। तो बताओ भाई कैसे निकालेंगे इसमें? r और a में कैसे रिलेशन होता था? जब थीटा 45 डिग्री होता था तो क्या होता था? क्या होता था? r 4h इज इक्वल टू r ना, यही होता। तो h क्या हो जाएगा? r बाय 4। देखो यहां पे कहीं गड़बड़ करा गया क्या? कहां गड़बड़ करा है? ax कॉमन ले लिया ना, तो 1 माइनस b इंटू एक्स बाई ए, ये तो सही है। चलो एक मिनट देखते हैं। ये जो रेंज है वो 2 ux
यू वाई बाई जी, यही बात है। रेंज मैक्सिमम नहीं कह रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। देन ए बाई बी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इंटू 1/ux लिख लूं तो ये क्या हो गया, 4uy का होल स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ना, तो चलिए जी ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ये हो गया g, ये हो गया 2, तो ये हो गया ये, ठीक है। 8, तो फिर से ये देखिएगा कि क्या यहां पे अपन यहां थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे हैं। एक बार फिर से इस पार्ट को रखने दो, a बाई बी 1/2 इंटू 1/ux इज इक्वल टू यू वाई बाई जी। अब ध्यान से देखो, ये टेन थीटा जो है ना, वो वी वाई बाई यू वाई बाई यू एक्स है। टेन थीटा जो है वो यू वाई बाई यू एक्स है, और वो ए के बराबर है, मीन्स यू एक्स जो होगा वो यू वाई बाई ए के बराबर होगा। क्लियर क्या कहानी। अब ये वैल्यू ना यहां पुट कर दो, a बाई बी इंटू 1/2 और यू एक्स की जगह पे यू वाई बाई ए यहां आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यू वाई बाई जी। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा निकल करके, ये वैल्यू यहां लिख रहा हूं मैं, ये आ गया यू वाई का होल स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2b। अब हाइट मैक्सिमम जो होगा यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g ना, तो 2 से ना हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h मैक्सिमम जो हो गया वो हो गया ए स्क्वायर बाई 4b। h मैक्सिमम कितना हो गया, ए स्क्वायर बाई 4b। क्लियर क्या कहानी। तो अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, जहां भी मैक्सिमा और मिनिमा आ जाए तो अपने को क्या यूज करना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये देख, बहुत ही सिंपल, दो लाइन का आंसर है, ये इतना पंगा लेने की बात ही नहीं है। तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ना, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस 2bx, तो x इज इक्वल टू 0 ना, देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा, a बाई 2b। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर, तो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो -2b आएगा, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमा कितने पे, a बाई 2b पे। तो y मैक्सिमम कितना आ गया, y मैक्सिमम कितना आ गया बताओ, a इंटू ए बाई 2b माइनस b ए स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो वही आएगा निकल करके y। क्लियर क्या कहानी। जब आप सॉल्व कीजिएगा ए स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है वो वही आएगा। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4b, तो 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4b, ए स्क्वायर बाई 4b कहां है, ये वाला पार्ट। क्लियर क्या। तो आपके ऊपर में है, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। इसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, नहीं, नेक्स्ट सेशन में ना हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कंसेप्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंक दे, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, ये सारी आर इन सारी बातों में ना ये पढ़ेंगे रिलेशन। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा कि क्या कह रहा है। बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल trajectory of the body is observed to pass through a point 20 or 10. If t is the time of flight, then its momentum vector at the time t is equal to t by root 2. Momentum vector मतलब mass into
वेलोसिटी। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एट द टाइम t इज इक्वल टू टी बाई रूट टू। मतलब जनरल पीएचडी जो हमने करा था प्रोजेक्टाइल का, वेलोसिटी हाइट किसी भी टाइम पे फाइंड आउट करना, क्या वही पूछा जा रहा है आपसे? यही है ना। तो देखो, अगर प्रोजेक्टाइल फायर करा हमने, u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा, ये क्या हो गया u cos थीटा, और ये हो गया u sin थीटा। हाँ, u cos थीटा और ये क्या हो गया आपका u sin थीटा। क्लियर है क्या कहानी? अब पासेस थ्रू अ पॉइंट 20 और 10, 45 डिग्री पे फेंका गया, तो ये भी लिख देते हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब x का वैल्यू कितना है 20, y का वैल्यू कितना है 10, थीटा का वैल्यू कितना है 45। क्या दिमाग में आ रहा है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या आ रहा है दिमाग में? क्या y का वैल्यू दिया हुआ है? अब ध्यान से देखो, y का वैल्यू दिया हुआ है 10, x का वैल्यू दिया हुआ है 20, अच्छा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45, नहीं आया। तो अब ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही कहानी होगा? y का वैल्यू कितना है 10 इज इक्वल टू एक्स 20, टेन थीटा कितना 45, 1 माइनस हाफ 10, 10 अच्छा जी एक्स स्क्वायर मतलब 400 बाई यू स्क्वायर। अच्छा यही तो पता करना है भाई, डन ना? ठीक है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 45, 1/2। ले भाई, ये से ये गए भाई साहब, बच कितना गया ये देखो, 20, 10 इधर आ गया, 10 से 10 हो गया कैंसिल आउट, यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गए 400, मीन्स यू इज इक्वल टू हो गए 20 मीटर। ला भाई, आगे की बात समझ में? यू का वैल्यू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? अच्छा जी, अब बताना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना कितना? अब ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया 20 बाई रूट टू, कितना 20 बाई रूट टू, और ये कितना हो गया 20 बाई रूट टू। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 यू वाई बाई जी, मीन्स 2 इंटू 20 बाई रूट टू बाई 10, यही ना? ये से ये कैंसिल, 4 बाई रूट टू इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अपने को कहां निकालना है बेटा? t बाई रूट टू पे, मीन्स 4 बाई रूट टू बाई रूट टू मीन्स 2 सेकेंड पे। ये ले, अब पिक्चर क्लियर हो गया क्या पूरा? कहां निकालना है? 2 सेकेंड पे। क्लियर ना? अब आ जाओ भाई, अब वेलोसिटी 2 सेकेंड पे अगर अपने को पता करना है, तो क्या x के वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा? तो वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इनटू ये j कैप, डन ना? अब x की बात कर लें, देन x का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बताना? 20 बाई रूट टू, 20 बाई रूट टू ना? ओके, then it remains 20 by root 2 I cap. वर्टिकल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी 20 by root 2 मतलब 10 root 2, अरे हाँ 10 root 2 माइनस vy is equal to uy minus gt ना, वर्टिकल वेलोसिटी विल चेंज ना, तो vy को क्या लिख सकते हो uy minus gt, तो 10 इंटू कौन से टाइम पे 2 सेकेंड पे। क्या यही होगा j कैप मेरे दोस्त? क्लियर क्या? अब देखो, इसको भी मैं लिख सकता हूं 10 रूट 2 आई कैप प्लस 10 रूट 2 माइनस ऑफ 20 जे कैप। अब आ जाओ,
मोमेंटम अपने को लिखना हो तो मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया बताना, 100√2i कैप प्लस 100√2j कैप माइनस 200, सॉरी जे कैप एक इकट्ठे एक साथ ही लिख लेते हैं मेरे दोस्त, माइनस 200 जे कैप, कह दो आगे बात समझ में भाई, क्लियर है ना कहानी। तो ये कौन सा है, ये वाला 100√2 माइनस 200 जे कैप। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का बस। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री विद द 30 डिग्री टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड बी एट द सेम हाइट। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या कहानी? क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? थर्टी डिग्री, ये वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अच्छा ये यहां से यहां तक T1 को क्रॉस करा 3 सेकेंड, और ये वाला जो पार्ट है यहां तक कितने में क्रॉस करा 5 सेकेंड। यही है। आपको कुछ याद आया क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था, एक बार कर रहा है जाते हुए क्रॉस, दूसरी बार कर रहा है आते हुए क्रॉस, क्या दोनों का हाइट सेम ही था? क्या आया था, u इज इक्वल टू g/2 इंटू T1 प्लस T2, हाइट इज इक्वल टू क्या आया था, हाफ g T1 T2। क्लियर है ना कहानी? अब तुम ध्यान से देखो तो क्या ये हाइट और क्या ये हाइट सेम है? ठीक है, देन अगेन h इज इक्वल टू u इंटू 3 माइनस ऑफ हाफ इंटू g 10 इंटू 3 स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू द u इंटू 5 माइनस ऑफ हाफ 10 इंटू 25। तो ये क्या हो गया आपका 2u इज इक्वल टू 125 माइनस 45। तो 2u इज इक्वल टू ये कितना आ गया 80, u इज इक्वल टू आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका जेईई मेंस का। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 80 दिया हुआ आंसर भाई। देखना क्या कर भाई, हाफ GT स्क्वायर 25 45 80, 5 सेकेंड के बाद ना, सही है। देन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, क्लियर क्या कहानी? वैसे भी अगर करोगे तो हाफ जी T1 प्लस T2 3 प्लस 5 8 इंटू 10 80 अपॉन हाफ 2 तो 40 ही आएगा। हाँ ठीक है, क्लियर ना कहानी? अगर एक पर्टिकुलर हाइट को 2 बार क्रॉस कर रहा है तो हाइट तो वही है। अब देख रहे हो कहानी ना बार बार घूम फिर करके वापस वहीं पहुंचा रही है। क्लियर है कहानी? चलिए कल के सेशन में थोड़ा सा और कुछ खास क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।